हेलो एंड वेलकम। दिस इज पीके मिश्रा, रीजनिंग फैकल्टी ऑफ चैप्टर 12। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता क्या है, और फिर उस इनइक्वालिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडेड, ठीक है ना। उसी इनइक्वालिटी को एक्चुअली हम लोग कोड कर देते हैं। एट द रेट से हम लोग कोड कर दिए, चाहे कॉपीराइट से कोड कर दिए, या फिर हैश से कोड कर दिए, तो वो फिर हो जाता है मेरा कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी, फिर इसको हम लोग कोड करके पढ़ेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में। पहला सिंबल्स होता है मेरा ग्रेटर देन का, दूसरा सिंबल्स होता है मेरा लेस देन का, और तीसरा सिंबल होता है मेरा इक्वल टू का। ये जो तीन सिंबल्स होते हैं, ये तीन मेजर सिंबल्स होते हैं। और एक बार जब हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन को जब ऐड करते हैं ना, तो मेरा सिंबल बनता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। और जब एक बार हम लोग लेस देन और इक्वल टू को मैच करते हैं, तब मेरा बनता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये टोटल 5 हमारे पास सिंबल्स हो जाते हैं। कौन कौन सा हो जाता है जी? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये टोटल 5 सिंबल्स हमारे होते हैं, जो हम कोडेड इनइक्वालिटी के अंदर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करेंगे हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल को सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। दो जैसे ही मान चलो हमको दो समझ में आ जाएगा, तो फिर थर्ड वेरिएबल को ऐड करेंगे, फिर फोर्थ को ऐड करेंगे, फिर फिफ्थ को करेंगे। ऐसे हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे। कब करेंगे? जब एक एक को समझना स्टार्ट करेंगे, समझ में आएगा उसके बाद। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है। जैसे मान लो स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी इज लेस देन ई, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। और फिर आपको दिया जाता है इसमें कंक्लूजन। मान चलो पहला कंक्लूजन दे दिया गया ये वाला, दूसरा आपको दे दिया गया कि ये वाला। आपको बताना है कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें आपको 5 रहते हैं, 5 ऑप्शन रहते हैं। मान चलो पहला रहता है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, दूसरा ऑप्शन रहता है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तीसरा रहता है इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, फोर्थ नीदर रहता है, फिफ्थ बोथ रहता है, ठीक है। ये ऑप्शन रहते हैं। तो हमको स्टार्ट करेंगे हम लोग दो वेरिएबल्स। जैसे हम बोले कि हम लोग स्टार्ट करेंगे दो वेरिएबल्स, हम लोग पहले समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या रिलेशन होता है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले चीज समझिए कि जो स्टेटमेंट दिया रहता है, जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिया रहता है, वो 100% ट्रू होता है। उस पर आप कभी क्वेश्चन से राइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 25 इज ग्रेटर देन 13। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम पूरे मैथ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं अगर मैथ के अंदर हमको ऐसा पढ़ने को मिल गया, कहीं हमको ऐसा लाइन मिल गया स्टेटमेंट के अंदर कि 13 इज ग्रेटर देन 25, तो हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन से स्टेटमेंट जो दिया रहता है ना, वो 100% ट्रू होता है। उस पर हम कभी सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या रहता है कि आपको ये देखना रहता है कि इस स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है ना, ये स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, ये सही है कि गलत है, आपको यही बताना रहता है। आपको यही बताना रहता है। पहले क्या चीज समझिए कि जो स्टेटमेंट दिया रहता है वो 100% ट्रू रहता है, वो कभी गलत नहीं होता है। और उस स्टेटमेंट से ही आपको ड्रॉ किया रहता है कंक्लूजन, और आपको बताना रहता है कि कौन सही है कौन गलत है। जरूरी है कि दो दिया तो दोनों का दोनों सही होगा, और हमेशा दोनों सही होता है, तो सवाल कहाँ रहा हमारा? समझ रहे हो ना। आपको वही चीज बताना रहता है। तो चलो इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम दो वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर हमारे पास स्टेटमेंट पहला दिया होगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हमारे पास सिंबल दिया हुआ है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी, कंक्लूजन पहला दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, और दूसरा दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारे पास बोला हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है वो बी से बड़ा है। कंक्लूजन पहला बोलता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको जस्टिफाई कर रहा है ना। कंक्लूजन पहला वाला वही बात बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, ग्रेटर है, तो कंक्लूजन बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो पहला क्या हो जाएगा मेरा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखेंगे दूसरे वाले को। दूसरा वाला बोलता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, स्टेटमेंट है, और दूसरा बोलता है कि नहीं, ए जो है बी से इक्वल है।
क्या बोल रहे हैं, दूसरा कंक्लूजन है कि ए और बी इक्वल है, जबकि स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ ना कि ए जो है बी से क्या है, ग्रेटर है। तो ये तो इसका अपोजिट जा रहा है ना, इसके अगेंस्ट में जा रहा है कंक्लूजन। तो जब अगेंस्ट में जाता है इसका मतलब ये होता है कि ये हो जाएगा आपका गलत। कंक्लूजन कभी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, कंक्लूजन कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। जो स्टेटमेंट बोला है वो 100% ट्रू होता है, हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो जैसे मान चलो बोला कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, पहला स्टेटमेंट हमारे पास आया कि एज ग्रेटर देन बी, दूसरा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है कि ए जो है ना बी से ग्रेटर और इक्वल दोनों है। क्या बोल रहा है कि ए जो है ना वो बी से ग्रेटर और इक्वल दोनों है। कंक्लूजन बोलता है पहला कंक्लूजन, देखो थोड़ा सा दूर लिखते हैं ताकि ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। स्टेटमेंट बोला कि ए जो है बी से ग्रेटर और इक्वल दोनों है, जबकि कंक्लूजन बोल रहा है कि नहीं, ए जो है ना बी से सिर्फ ग्रेटर ही, इक्वल बोल ही नहीं रहा है। क्या दोनों हमारे जो सिंबल्स बोल रहा है कि ग्रेटर और इक्वल, क्या जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना, सिर्फ एक ही कर रहा है। बहुत लोग बोलेंगे सर कि ये ग्रेटर और इक्वल, और ग्रेटर तो बोल रहा है ना। हाँ, ग्रेटर तो बोल रहा है, पर ग्रेटर के साथ इक्वल भी तो है ना स्टेटमेंट में, कि ए जो है बी से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। और पहला कंक्लूजन बोलता है कि ए जो है ना बी से सिर्फ ग्रेटर है, इसलिए गलत हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट के अंदर अगर दो सिंबल्स दिया हुआ ना, तो फिर कंक्लूजन के अंदर भी आपका दोनों सिंबल्स होना चाहिए। आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को स्किप नहीं कर सकते। आप समझ में आया ना। देखो दूसरा बोला है कि एज ग्रेटर इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। समझ में आया ना। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट है एज ग्रेटर देन बी, बी एज ग्रेटर देन सी। अब हमारे पास कंक्लूजन ये बोला जा रहा है एज ग्रेटर देन बी, सॉरी एज ग्रेटर देन सी, और दूसरा बोला गया कि ए इज बी इज ग्रेटर देन सी। तो देखो, तो ए जो है वो सी से बड़ा है ना, सही दिख रहा है। ए बी जो है सी से बड़ा है ना, ये भी बड़ा है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे बूथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान चलो यहाँ पे इक्वल दोनों जगह दिया रहता, दोनों जगह अगर इक्वल दिया रहता, तो दोनों इक्वल दिया रहता, फिर दोनों गलत होता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ए जो है बी से क्या है, ग्रेटर और इक्वल दोनों है, बी क्या है सी से ग्रेटर इक्वल दोनों है, दोनों जगह सिंबल इक्वल का दिख रहा है ना, यानी कि हमको ग्रेटर इक्वल दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही दिख रहा है, तो हम उसको गलत मानेंगे, हमको दोनों सिंबल्स दिखना चाहिए। अब आपको एक हम कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं कि चूंकि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर तीन रिलेशन होगा ना, या तो ग्रेटर होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर लेस देन होगा। तो हम कंसेप्ट आपको समझाने जा रहे हैं कि जब दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं ना, जब दो वेरिएबल्स को, तो कब वो ग्रेटर, कब वो इक्वल नहीं होता है। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कब दो वेरिएबल्स इक्वल नहीं होते। ध्यान से समझना। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को बोलने जा रहे हैं। जिन दो वेरिएबल्स के बीच हम कंपेयर करते हैं, जिन दो वेरिएबल्स के बीच हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें ए और एफ का, हम कंपेयर करें बी और जी का, हम कंपेयर करें सी और ई का, तो जिन दो वेरिएबल्स के बीच हम कंपेयर करते हैं, उनके बीच जितने भी सिंबल्स आते हैं, उनके बीच जितने भी सिंबल्स आते हैं, जैसे ए और एफ हम कर रहे हैं, तो ए और एफ के बीच देखो कितना सिंबल्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 सिंबल्स आ रहे हैं। बी और जी का करें तो देखो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 सिंबल्स आ रहे हैं। सी और ई का देखो तो 1 और 2, 2 सिंबल्स आ रहे हैं। मतलब जिन दो वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं, उनके बीच जितने भी सिंबल्स है, और कहीं एक से भी अगर इक्वल का सिंबल हट जाए, कहीं एक से भी इक्वल का सिंबल हट जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो दो वेरिएबल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या होता है कि वो दो वेरिएबल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। कब? जब कहीं एक से भी, जितना भी सिंबल्स दिया हो, चाहे 2 सिंबल्स हो, चाहे 3 सिंबल्स हो, चाहे 4 सिंबल्स हो, 5 सिंबल्स हो, 6 सिंबल्स हो, कितने भी सिंबल्स हो, लेकिन कहीं एक से भी अगर इक्वल का सिंबल से हट जाए, तो वो दो वेरिएबल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अब नहीं हो सकते, कैसे नहीं हो सकते, ये तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया ना। जैसे ए और जी करना है, तो ए और जी करना है, देखो यहाँ से इक्वल का सिंबल हट गया, यानी कि ए और जी आपस में क्या होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। तो ए और जी जब आपस में इक्वल नहीं होगा, तो क्या रिलेशन होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, या फिर बी ए से बड़ा होगा। तो इसको, ये तो
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट समझ गया, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है कि जब कहीं एक से भी इक्वल का सिंबल सट जाता है तो कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकता, उसको समझो। देखो यहाँ सी के पास है, सी और डी के बीच में जो सिंबल है ना, वहां से हम इक्वल का सिंबल हटा दिया, समझो। ये बोल रहा है कि ए जो है बी से ग्रेटर और इक्वल इक्वल दोनों है, तो ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर, ये कुछ बोला गया है? ये नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि ग्रेटर है। बी जो है सी से भी ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो इक्वल है तो एक बार इक्वल और ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर, सी जो है डी से ग्रेटर कितना ग्रेटर है, नहीं पता ना हमको। तो हम क्या करते हैं कि अपने से जूम करते हैं कोई नंबर, सपोज मान चलो हम ई का वैल्यू जूम किया अपने से 4, और हम मान के चलते हैं कि इन दोनों के मतलब हर दो वेरिएबल के बीच में एक का गैप। अब जैसे हम बोले ना कि जैसे बोला है कि डी जो ई से ग्रेटर, कितना ग्रेटर है हमको थोड़ी पता है, लेकिन हम समझने के लिए हर दो वेरिएबल के बीच में एक का गैप रख लेते हैं। तो ई का वैल्यू जब 4 आएगा तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 4 या 5 आएगा, 4 या 5 आएगा। अब देखो जैसे इक्वल का सिंबल हट गया तो सी तो इनसे बड़ा होगा, यानी 4 से भी बड़ा होगा, 5 से भी बड़ा होगा, तो 5 से बड़ा क्या होगा, ये 6 हो जाएगा। देखो तो 6 क्या हुआ, 4 5 से बड़ा मिला। अब इसके बाद जो भी आगे जाएगा 6 के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 या 7 हो जाएगा, ये क्या होगा 6 7 या 8 हो जाएगा। अब इधर जो भी वैल्यू रहेगा तो बड़ा ही होगा ना, ये 4 5 से। और देखो यहाँ इक्वल का सिंबल हट गया ना, समझ में आया ना। तो किसी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कहीं एक से भी इक्वल का सिंबल हट जाए, कहीं एक से भी इक्वल का सिंबल हट जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो दो वेरिएबल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। चलो अब समझो इसको फिर। जैसे हमसे पूछा कि कंक्लूजन दिया कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, ये सही है कि गलत है। तो देखो ए यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, जितने भी सिंबल से देखो तो यहाँ से इक्वल का सिंबल हट गया ना, तो यहाँ से इक्वल का सिंबल हट गया, यानी कि ए और एफ, अच्छा ए और एफ लिखा ना, तो ए और एफ कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। और यहाँ पे दिया है कि ए और एफ आपस में इक्वल भी है, इक्वल का भी सिंबल से दिया ऊपर वाला ना, इसलिए क्या हुआ, पहला वाला आपका ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखो ना डी और ई के बीच जो सिंबल वहां से इक्वल का सिंबल हट गया ना, इक्वल का सिंबल हट गया, इसका मतलब ये हुआ कि डी और ई कभी आपस में इक्वल, मतलब डी और ई क्या मतलब कि इसके बाद ए और एफ कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, तो ए और एफ आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो फिर इक्वल का सिंबल आया कहां से, इसलिए गलत हो गया। अगर ये रहता है ऐसे, तो ऐसे बोलो ना ए और एफ के बीच हम कंपेयर करें और यहाँ से इक्वल का सिंबल हट गया, इसका मतलब कि ए और एफ आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इक्वल नहीं हो सकता तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगा ना। हम जैसे मान लो दो पर्सन का एज अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं एक पर्सन है एक्स और दूसरा पर्सन है वाई, तो हम बोल रहे हैं एक्स और वाई का जो एज है ना इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या होगा, या तो एक्स वाई से ग्रेटर होगा या फिर वाई एक्स से ग्रेटर होगा, यही ना बनेगा, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी तो होगा नहीं। तो वैसे ही ए जो है एफ से इक्वल नहीं होगा, तो फिर या तो ए एफ से ग्रेटर होगा या फिर ए एफ से लेस देन होगा। तो देखो ना ये वाला भी सिंबल बोल रहा है कि इस साइड वाले वेरिएबल्स को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला भी इधर सपोर्ट कर रहा है, सेम सपोर्ट कर रहा है, सारा का सारा क्या है, सेम सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ए जो होगा एफ से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि ये क्या होगा, मेरा पहला वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा और पहला वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ में पक्का ना, पक्का। इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, 2-4 मिनट थोड़ा सा बैक जाना और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहे हैं कि जिन दो वेरिएबल के बीच हम कंपेयर करते हैं, उन दो वेरिएबल के बीच में जितने भी सिंबल्स आए, चाहे एक सिंबल्स आए, चाहे दो सिंबल्स आए, चाहे 3 सिंबल्स रहे, 4 सिंबल्स रहे, 5 6 7 कितने भी सिंबल्स रहे, और कहीं एक से भी इक्वल का सिंबल हट जाता है, कहीं एक से भी इक्वल का सिंबल हट जाता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो दो वेरिएबल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, स्टेटमेंट हमारे पास है। पहला कंक्लूजन हमको मिला ए इज ग्रेटर देन सी और दूसरा हमको मिला ए इज इक्वल टू सी। ध्यान से समझना, जैसे हमारे पास 5 ही ऑप्शंस होते हैं ना, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, ईदर 1 और 2 फॉलो, नीदर 1 नॉर 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। अब ध्यान समझना, ए और सी के बीच हमको कंपेयर करने के लिए हम एक बार में एक ही कंक्लूजन को देखते हैं, हम एक बार में एक ही कंक्लूजन को देखते हैं, ठीक है। हमको बोल रहा है कि ए जो है सी से इक्वल है, तो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में दो, ए और सी के बीच में दो सिंबल्स है, और दोनों सिंबल्स में देखो पता चल रहा है कि ए इक्वल है, इक्वल का दोनों जगह सिंबल दिया है, इसका मतलब कि ए और सी आपस में इक्वल भी हैं। और देखो दोनों दो यहाँ वाला सिंबल से सिंबल जो है ना,
दोनों जो है वो ए को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हमको ये निकल के आ रहा है कि ए जो है वो सी से ग्रेटर और इक्वल दोनों है। हमको क्या निकल के आ रहा है कि ए जो है सी से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। अब स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और पहला कंक्लूजन बोलता है कि ए इज ग्रेटर देन सी। स्टेटमेंट बोलता है कि ग्रेटर और इक्वल दोनों है, लेकिन ये बोलता है कि सिर्फ ग्रेटर, इसलिए पहला क्या हुआ, गलत हो गया। स्टेटमेंट बोलता है कि ए और सी ग्रेटर और इक्वल दोनों है, दोनों के बारे में बोल रहा है, और कंक्लूजन में बोल रहा है कि सिर्फ इक्वल ही है, इसलिए क्या हुआ, दूसरा भी गलत हो गया। दूसरा भी क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा भी क्या हुआ, गलत हो गया। ध्यान से भी समझना, जो हम समझाने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। जब हम कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कंक्लूजन में हमारे पास कम से कम दो गलत मिल जाए, जब हमारे पास दो गलत कंक्लूजन मिल जाए, जैसे देखो यहाँ मिल गया ना, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, तो जब हमारे पास दो गलत कंक्लूजन मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस दो कंक्लूजन को हम लोग ऐड करते हैं और हम चेक करते हैं कि वो पेयर कंप्लीमेंट्री पेयर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ध्यान समझना, पहले हम कंक्लूजन हमारे पास दो रहे, तीन रहे, तो पहले हम उसको नहीं चेक करते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि कंप्लीमेंट्री पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले हम नहीं चेक करते हैं कि कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है कि नहीं बनता है, हम क्या करते हैं, पहले एक एक चेक करते हैं, एक एक चेक करते हैं। जब हमारे पास कम से कम दो, कम से कम मिनिमम एटलीस्ट हम बोल रहे हैं, जब एटलीस्ट हमारे पास दो गलत कंक्लूजन आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। जैसे देखो पहला भी गलत मिला, दूसरा भी गलत मिला ना, अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा सही होगा। अब ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा सही होगा। तो ऐड करने के बाद देखो ना, सही हो गया। स्टेटमेंट भी बोला है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और ये भी बोला है कंक्लूजन की एज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, बोला है ना। तो अब जब दोनों को ऐड करने के बाद सही होता है ना, तब मेरा आंसर हो जाता है इधर 1 और 2 फॉलो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब हमारे पास पहला गलत मिल गया, दूसरा भी गलत मिल गया, जब हमारे पास कम से कम दो गलत कंक्लूजन आ जाए तो हम क्या करते हैं, उन दो गलत कंक्लूजन को ऐड करते हैं। उन दो गलत कंक्लूजन को ऐड करते हैं, उन दोनों को ऐड करने के बाद अगर सही होता है तब मेरा आंसर होता है इधर। उन दोनों को सही करने के बाद भी, अगर ऐड करने के बाद भी अगर सही नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि दो गलत कंक्लूजन आएगा उसको आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उन दोनों को ऐड करने के बाद अगर सही होता है तो आंसर होता है आपका इधर। उन दोनों को ऐड करने के बाद भी अगर आपका आंसर सही नहीं होता है तब आंसर होता है आपका नीदर। समझ में आया ना जी, इधर नीदर वाला कंसेप्ट समझ में, कब इधर के साथ जाएंगे, कब नीदर के साथ जाएंगे। अब उसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है, बोथ 1 and 2 फॉलो। बोथ 1 and 2 फॉलो। जब बोथ 1 and 2 फॉलो रहता है तब हम क्या करते हैं, जब बोथ 1 and 2 रहता है फॉलो, तब मतलब ये वाला कब ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो देखो कब करते हैं। देखो तो एज ग्रेटर इक्वल टू सी सही है, बी इज ग्रेटर इक्वल टू सही है ना, तो पहला भी अपने आप में सही है, दूसरा भी अपने आप में सही है। यहां निकला ना, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी सही है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी सही है ना, दोनों अपने आप में सही है ना। जब दोनों कंक्लूजन अपने आप में सही है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, अपने आप में सही होता है, तब होता है मेरा बोथ 1 and 2 फॉलो। लेकिन जब दो गलत हो जाए उसका बाद ऐड करना, उसका बाद सही हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है उसके बाद अगर सही होता है तब आंसर होता है मेरा इधर। जब दोनों को एक दूसरे को ऐड करने के बाद, दोनों को एक दूसरे को ऐड करने के बाद अगर सही होता है तब मेरा आंसर होता है इधर। और जब दोनों इंडिविजुअल अपने आप में राइट हो, उसको जरूरत नहीं किसी और का, तब आंसर होता है मेरा बोथ 1 and 2 फॉलो। तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास में कि हमारे पास तीन मेन होते हैं, जो दो को फिर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल टू को ऐड करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल मिलता है, एक बार लेस देन और इक्वल टू को ऐड करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू का सिंबल मिलता है। उसके बाद हम लोग उस क्लास में ये पढ़े कि जो स्टेटमेंट रहता है वो स्टेटमेंट हमेशा 100% सही रहता है, कंक्लूजन गलत होता है, स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होता है। और हम लोग क्लास में सीखे कि दो स्टेटमेंट को हम कब कंपेयर करके बोल देते हैं कि ए इक्वल नहीं हो सकता, कब आंसर मेरा इधर होता है, कब आंसर मेरा बोथ 1 and 2 फॉलो होता है। आज क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, कुछ ऑपरेटर सिंबल्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस कराएंगे ताकि कोडेड इनइक्वालिटी आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तब तक के लिए हमने अभी तक जितने वीडियो अपलोड किए हैं आप उसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, उससे सीखिए,
सब्सक्राइब भी इस चैनल को करिए और आप हमारे और जमशेदपुर सेंटर में आ सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।